बनके जो बहन जी ने कहा था कि दलित मुस्लिम मिलकर बना रहे हैं सरकार, क्या लग रहा है इस वक्त मुस्लिम समाज कितना साथ में आने वाला है? बिल्कुल साथ आने वाला है, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं है जी। बीजेपी और आरएसएस की जो नीति है दलित और इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करें तो दलित और मुसलमान सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहनें नंगी घुमाई जा रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है किसी भी चीज़ पे। इनसे अगर कोई भी चीज़ पूछो महंगाई पे बात करो कहेंगे धारा 370 हट गई, इन पे महंगाई पे बात करो कहेंगे राम मंदिर बन गया, इनसे महंगाई पे बात करो तो कहीं का कहीं एक जवाब नहीं देंगे। हमारे पास 1 घंटे का टाइम नहीं होता, हमें यहाँ आना था, हम लोगों को फ़ोन कर करके थक गए और हम बहन जी के ऊपर उंगली उठाएं, उनको तो पूरा हिंदुस्तान देखना है, तो हर आदमी किसी के ऊपर उंगली उठाता है तो 4 उंगली अपने ऊपर होती है। कार्यकर्ता आज भी तपा हुआ मजा हुआ कार्यकर्ता है। बताया जाता है बहुत सारे लोगों को पैसा लेके बुलाया जाता है, आप भी पटका डाल के बैठे, क्या पैसा लेकर आए हैं? बिल्कुल नहीं पैसा लेके आए, हम तो मिशनरी लोग हैं, पार्टी के साथ हर समय रहते हैं। किस तरीके का मिशन होता है वो बताएं जरा। इस तरीके का मिशन है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूर्व में बुद्ध से लेकर अब तक जो तमाम महापुरुष रहे हैं उनकी जो विचारधारा है उसको लेकर चलने का जो काम करते हैं उसे ही हम मिशन के रूप में देखते हैं। ये कहते हैं कि मिशन से भटक गए हैं, शायद वही लोग मिशन से भटक गए हैं जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि मिशन जो है वो रहबर मान्यवर काशीराम साहब से पहले से चले आ रहे महापुरुष हैं और रहबर मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा ही बहन जी को जो उत्तराधिकारी बनाकर जो है इस मिशन मूवमेंट को संभालने का जो काम दिया गया, तो सच्चे सही मायने में यही मिशन मूवमेंट है। इससे जो भटका हुआ है वही मिशन से भटक गया है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पर हैं और यहाँ पर डॉक्टर रितु का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको भीड़ दिखाऊंगा कि बसपा के समर्थकों ने पूरा नीला नीला कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, बहुत सारे हाथी का निशान लेकर आए हैं। इनसे हम जानेंगे, सर कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं बदरपुर से, जिला तुगलकाबाद का प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। जी, क्या कह रहे हैं? प्रभारी ज़्यादा हैं यहाँ पर, दिल्ली में जनता के लोग जो हैं सेवादार कम है। नहीं, आज तो पदाधिकारी भी जनता भी है जी। और आगे आगे ये आंदोलन काफ़ी लंबा रूप ले लेगा दिल्ली में जी। ये अब पहली बार हुआ है, हर दिन बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन को। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी हैं हमारे साथ। और क्या नाम है सर आपका? असद आज़मी। असद आज़मी जी हैं। आप समझ लीजिए दलित मुस्लिम बनके जो बहन जी ने कहा था कि दलित मुस्लिम मिलकर बना रहे हैं सरकार, क्या लग रहा है इस वक्त मुस्लिम समाज कितना साथ में आने वाला है? बिल्कुल साथ आने वाला है, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं है। जी। बीजेपी और आरएसएस की जो नीति है दलित और इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करें तो दलित और मुसलमान सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहनें नंगी घुमाई जा रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है किसी भी चीज़ पे। इनसे अगर कोई भी चीज़ पूछो महंगाई पे बात करो कहेंगे धारा 370 हट गई, इन पे महंगाई पे बात करो कहेंगे राम मंदिर बन गया, इनसे महंगाई पे बात करो तो कहीं का कहीं एक जवाब नहीं देंगे। तमाम मुस्लिम तो कांग्रेस में भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस बचा सकती है हमें, बसपा नहीं बचा सकती है। नहीं, जो इस वक्त नीति है बहुजन की, मतलब दलित और मुसलमान की, अगर यही नीति रही, यही ठीक ठाक रहा तो बहन जी संभालेंगी। बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। बिल्कुल मुस्लिम समाज बनवाएगा? बिल्कुल बनवाएगा। इस तरीके से बनवाएगा। वो मुस्लिम ये भी बोलते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। ये कहने वाली बातें हैं, हमारे पास 1 घंटे का टाइम नहीं होता, हमें यहाँ आना था, हम लोगों को फ़ोन कर करके थक गए और हम बहन जी के ऊपर उंगली उठाएं, उनको तो पूरा हिंदुस्तान देखना है, तो हर आदमी किसी के ऊपर उंगली उठाता है तो 4 उंगली अपने ऊपर होती है। किसी के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं बहन जी पहले ज़्यादा अच्छा काम करती थी, अब अच्छा काम नहीं करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, उम्र का तकाजा है, पहले उम्र का हिसाब था, अब थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो गई है तो अब उतना मेहनत नहीं। आकाश आनंद जी आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहन जी ने उनको लगाया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत बहन जी की होती है बहन जी जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं जयपुर पहुंचा था तो जयपुर के अंदर आकाश आनंद के काफिले के अंदर करीबन 150 से 200 गाड़ियां चल रही थी, बहुत लंबा सैलाब था। तो क्या लगता है कितना रंग लाएगी आकाश आनंद की ये यात्रा? बिल्कुल रंग लाएगी। आपको ये 4 जगह चुनाव होने हैं, 4 स्टेट में जो चुनाव होने हैं उसके बाद सारी सब कुछ साफ हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कितना काम की है। बहुजन समाज पार्टी, लेकिन चंद्रशेखर रावण की लगातार बात करते हैं, बसपा और चंद्रशेखर साथ में आने लगते हैं। क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावण कितनी वोटों को काट पाएंगे बसपा की, वह बताएं, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के अंदर भी पहुंचे, तेलंगाना के अंदर उन्होंने भी सेक लगाने का काम किया और जयपुर के अंदर आकाश आनंद का था, वहां पर भी वो पहुंचे। तो क्या लगता है किस आधार पर देखते हैं आपकी आकाश आनंद बसपा की कितनी वोटों को काट पाएंगे?
ये रावण जी की बात जो आप कर रहे जी। हैं, उन नौजवान उनके साथ तो है, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप चुनाव उठा के देख लीजिए, जो चुनाव उन्होंने लड़े हैं उनको कितना वोट मिला है, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन भीड़ तो बहुत नजर आ रही है। भीड़ तो बिल्कुल है उनके साथ, जी। इसलिए नौजवान मुस्लिम भी उनके साथ है, सब कुछ है, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला। जी बहन जी के कामों से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। बहन जी सही से काम नहीं कर रही, बिल्कुल बढ़िया काम घर बहन से बाहर नहीं निकलती हैं। भारत में बहन जी जितना लीडर कोई संघर्षशील लीडर हो ही नहीं सकता। जी आपने बोला कि हम कार्यकर्ता हैं बसपा के, लेकिन लगातार उंगलियां कार्यकर्ताओं के ऊपर भी उठ रही हैं कि कार्यकर्ता ढंग से काम नहीं कर रहे, नहीं तो मिशन मूवमेंट आगे बढ़ गया होता। बहन जी में कमी नहीं बता रहे हैं, लोग कार्यकर्ताओं में बता रहे हैं। कार्यकर्ता आज भी तपा हुआ मजा हुआ कार्यकर्ता है। जी। वो ना कभी दिन में वोट कहाँ जा रहा है तपा हुआ है तो? वोट वहाँ जा रहा है जहाँ कहते हैं कभी केजरीवाल को जिता दो, बीजेपी को रोको। जी हमारे लोगों को, मीडिया के लोगों ने इतना भ्रम फैला दिया कि भाई अगर बीजेपी को रोकना है तो केजरीवाल को जिता दो। जी तो हमारे लोग तो देखते हैं कभी यहाँ बात तो सही है, क्योंकि बीजेपी तो दुश्मन हमारी है, इसलिए हमारे लोग केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी के लोग मीडिया के कहे के अनुसार उधर ट्रांसफर हो गए। आज भी बसपा का जो सॉलिड कार्यकर्ता है वो डटा हुआ है मैदान में और डटा रहेगा। बताया जाता है बहुत सारे लोगों को पैसा लेके बुलाया जाता है, आप भी पटका डाल के बैठे, क्या पैसा लेकर आए हैं? बिल्कुल नहीं पैसा लेके आए, हम तो मिशनरी लोग हैं, पार्टी के साथ हर समय रहते किस हैं। तरीके का मिशन होता है वो बताएं जरा। इस तरीके का मिशन है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्व में बुद्ध से लेकर अब तक जो तमाम महापुरुष रहे हैं, उनकी जो विचारधारा है उसको लेकर चलने का जो काम करते हैं, उसे ही हम मिशन के रूप में देखते हैं। क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि मिशन से भटक गए हैं, और ये खासतौर से कहा जाता है कि बहन जी के लिए कि बहन जी मिशन मूवमेंट भूल गई हैं, अब वो उस मिशन पे नहीं चल रही हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मिशन से भटक गए हैं, शायद वही लोग मिशन से भटक गए हैं जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि मिशन जो है वो रहबर मान्यवर काशीराम साहब से पहले से चले आ रहे महापुरुष हैं, और रहबर मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा ही बहन जी को जो उत्तराधिकारी बनाकर जो है इस मिशन मूवमेंट को संभालने का जो काम दिया गया, तो सच्चे सही मायने में यही मिशन मूवमेंट है। इससे जो भटका हुआ है वही मिशन से भटक गया है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आकाश आनंद के अंदर छवि नज़र आती है मान्यवर श्री काशीराम साहब की। पहले वो अब लोगों के साथ वैसे अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं गले, लोगों से बात करते हैं, यहाँ तक कि उनके सोशल मीडिया पे जो वीडियो देखने में आते हैं, वो कोई कहता है मेरे को फ़ोटो खिंचवाना है तो वो उसको गले से लग जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके के कार्रवाई को, जो बसपा का कारवा चल रहा था, उसको पूरा कर पाएंगे आकाश आनंद? आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज भी दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुलझे हुए साथी हैं आकाश आनंद जी, और उनके दिल में, उनके रग रग में, खून खून में बहुजन समाज पार्टी है। कहते हैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये तो आप लोग कहते हैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हमारे लोग तो अब चांदी का चम्मच आ गया हाथ में या सोने का। हमारे लोगों ने तो बड़ी मुसीबतें झेली हैं जी हमारे लोगों के पैर में तो चप्पल तक नहीं रही हैं जी आज अगर हमारे लोगों के हाथ में अगर थोड़े कपड़े हैं और थोड़ा हाथ में चांदी की चप्पल है तो सबसे बड़ा दुख तकलीफ है, और वो भी संघर्ष है, किसी का लूट कर नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं, किसी की बेईमानी करके नहीं, मेहनत से खड़ा किया बहुजन समाज पार्टी को। मेहनत से हमारे लोग पढ़े लिखे, हमारे मेहनत कश लोग रहे हैं, इसलिए आज बहुजन समाज के जो जितने भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आज ईमानदारी के बल पर बहुजन समाज पार्टी है। मानवता के आधार पर अगर कोई देश में पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, बाकी इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं है। क्या लगता है? दो जी बताइए। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि 12 में जो एक आंदोलन चला था, आपके माध्यम से वो बात वहाँ तक जानी चाहिए। जब अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए ये दिल्ली में धरना अनशन किया, तो क्या जो तमाम CBCD ED तमाम तरह की इस तरह की संस्था थी वो सारी फेल हो गई। चलो वो बैठे, तो ये बताइए वो जन लोकपाल अब केजरीवाल का कहाँ गया और अन्ना हजारे अब कहाँ गए? पूरे देश में तराई तराई हो रही है। अभी हरियाणा का कांड देखिए, नू में हरियाणा का कांड देखिए, दिन दहाड़े लोग घूम रहे हैं। अभी दिल्ली में देखिए, इस आंदोलन को देखिए। अन्ना हजारे तो इंसानियत के लिए लड़ रहे थे। तो मेरी आपसे अपील है, ये बात मेरी जानी चाहिए कि भाई अन्ना हजारे साहब एक लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुत सारा काम करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं, घर में आते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता तक पहुंचते हैं तो वो लोग सब भूल जाते हैं। क्या लगता है कि बहन जी भी ऐसा अगर जीतती हैं और प्रधानमंत्री की दौड़ में आती हैं तो वो भी ये भूल जाएंगी? क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी चालबाजी, चतुरबाजी, बेईमानी, फरिश्ती वाली नहीं है जी। अगर कांग्रेस के मोहरे पिटते दिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है जी। और भारतीय जनता पार्टी अब पिटती नजर आ रही है तो कांग्रेस सब में ढूंढ ढूंढ कर सबको नजर आने लग गई है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, और बहुजन समाज पार्टी इनमें बीच में एक तरफ का पत्ता है, और वो तरफ का पत्ता है कि इसका बहुजन समाज पार्टी का काट ना तो भारतीय जनता पार्टी पे ना कांग्रेस के पास है। और
दिन देर लग सकती है और जी आने वाले 2024 के अंदर कहाँ देखते हैं बसपा को? बसपा किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। बसपा 24 में अभी 4 राज्यों के चुनाव होने दीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का आपको पता लग जाएगा इस बार। और इसीलिए वो बार बार मीडिया तो दिखा रही है कि इस बार कुछ नहीं आने वाला है। अब हम मीडिया के भरोसे अगर हम मीडिया के भरोसे रहते तो बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनती। अगर हम मीडिया के भरोसे रहते, इसी पे भरोसा कर लेते तो आज हम बहुजन समाज पार्टी के लोग नेशनल पार्टी के लोग नहीं होते। वो तो हमने मीडिया को बोला ही नहीं, अपना कोई बोलते बोलो जो आता। बहन जी का लगातार भ्रमित प्रचार दिखा रही हैं। बहन जी ने भी बोला कि फेक न्यूज ना दिखाएं, तो किस तरीके का प्रचार दिखा रही हैं? में मोदी और कांग्रेस डरती हैं तो सिर्फ एक ही लीडर है, वो है बहन मायावती, और कोई लीडर नहीं जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी डरती हो। आपसे चलते चलते मैं आखिरी सवाल रखूंगा, क्या दलित मुस्लिम मिलकर बनाएंगे सरकार? क्या बताएंगे? दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अत्याचार बहुत हो चुका, अब यही एक बीएसपी है जो हमें बचा सकती है। 2024 में कहाँ पर है बीएसपी? बीएसपी 1 नंबर पे है। 1 नंबर पर है। हाँ, चलिए, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।